अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद नईम सफदर, फाइनेंशियल एडवाइज़र। सबसे पहले उन दोस्तों का शुक्रिया जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया और शेयर किया, और जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, कहीं वो आने वाली मुफीद और मालूमाती वीडियोस मिस ना कर दें। हमारे चैनल का मकसद इल्म शेयर करना है। हम आपके साथ वो चीज़ें शेयर करना चाहते हैं जिनसे आप अपने पैसे और ज़िंदगी दोनों को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकें। चलिए चलते हैं आज के हमारे टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस एक किस्म का मुआहदा है एक फ़र्द के दरमियान में और इंश्योरेंस कंपनी के दरमियान में। इस मुआहदे में एक फ़र्द इंश्योरेंस कंपनी को कुछ रकम अक़सात में जमा करवाता है, जिसके बदले में इंश्योरेंस कंपनी उसको इस चीज़ की गारंटी देती है कि वो तयशुदा वक्त के बाद, तयशुदा मुद्दत के बाद उसको कुछ फ़ायदा देगी। उस फ़ायदे में मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादातर पैसे ही होते हैं। लाइफ इंश्योरेंस का बुनियादी मकसद ये है कि जिस घर में कोई एक कमाने वाला है उस बंदे की, उस फ़र्द की इंश्योरेंस होती है और मुद्दत जो है वो 20 साल 30 साल होती है। तो इंश्योरेंस कंपनी के साथ ये मुआहदा होता है कि अगर 20 साल में 30 साल में उस बंदे की वफ़ात हो जाती है, डेथ हो जाती है या सीरियस एक्सीडेंट हो जाता है, तो इंश्योरेंस कंपनी उस फ़र्द के घर वालों को तयशुदा रकम जो है वो देगी, जिससे उस घर की माली मुश्किलात में कमी आएगी। सबसे पहले तो लाइफ इंश्योरेंस का फ़ायदा ये है कि ये इंश्योर्ड, जिस बंदे ने इंश्योरेंस करवाई है, उसकी फैमिली को माली तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड करती हैं, फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करती हैं। दूसरे नंबर पे यह है कि उस फैमिली को ज़हनी सुकून एक होता है कि खुदा न खास्ता जो इंश्योर्ड आदमी है उसको कुछ होता है तो उसके बाद वो कैसे सरवाइव करेंगे, वो एक माली मुश्किलात से कैसे बचेंगे, उसकी फ़िक्र से वो आज़ाद होता है। इसके बाद तीसरे नंबर पे यह है कि बाद दफ़ा कुछ कंपनियां, इंश्योरेंस कंपनियां आपको ये इजाज़त देती हैं कि आपने जितनी अमाउंट इंश्योरेंस में जमा करवाई है उसका 80% आप कर्ज़ ले सकते हो, अगर आपको कोई अर्जेंट ज़रूरत पड़ती है या किसी मकसद के लिए आपने इस्तेमाल करना है। अब बात करते हैं इंश्योरेंस टाइप्स की। वैसे तो इंश्योरेंस की बहुत सारी किस्में हैं, हम यहाँ पर चंद बुनियादी इंश्योरेंस टाइप्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले आता है होल लाइफ इंश्योरेंस। होल लाइफ इंश्योरेंस में ये होता है कि एक फ़र्द इंश्योरेंस कंपनी को अपनी 80 साल की उम्र तक के लिए या 85 ईयर्स तक के लिए इंश्योर्ड कर लेता, और ये मुआहदा करता है इंश्योरेंस कंपनी के साथ कि मैं जब तक 85 ईयर्स का नहीं होता मैं सालाना इतनी अमाउंट, इतना पैसा इंश्योरेंस कंपनी को देता रहूँगा, और अगर 85 की उम्र से पहले उसकी वफ़ात हो जाती है तो उसके घर वालों को तयशुदा रकम मिलेगी। दूसरी किस्म होती है टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस के अंदर एक फ़र्द इंश्योरेंस कंपनी के साथ मुआहदा करता है कि मैं इस मखसूस मुद्दत, टर्म से मुराद मुद्दत है, फ़र्ज़ करते हैं कि 20 साल तक मैं इंश्योरेंस कंपनी को पैसा दूंगा, प्रीमियम दूंगा, और अगर इस 20 साल के दौरान खुदा न खास्ता उसको कुछ होता है तो उसके घर वालों को माली इमदाद मिलेगी जो तयशुदा है। इसके बाद एक और प्लान होता है जिसको एंडोवमेंट प्लान कहते हैं। एंडोवमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी ये होती है कि एक फ़र्द इंश्योरेंस कंपनी के साथ मुआहदा करता है कि मैं फ़र्ज़ करें 20 साल आपको प्रीमियम दूंगा, और अगर 20 साल के दौरान खुदा न खास्ता उसकी वफ़ात होती है या सीरियस इंजरी होती है, डिसेबिलिटी होती है, तो इंश्योरेंस कंपनी उसकी फैमिली को माली मदद करेगी, तयशुदा रकम देगी, और अगर 20 साल तक वो सरवाइव करता है, वो ज़िंदा होता है, और तो 20 साल के बाद उसकी जब मुद्दत ख़त्म होती है तो इंश्योरेंस कंपनी उसको जितना प्रीमियम उसने जमा करवाया है उसके साथ में इजाफी मुनाफा उसको देती है, वो भी तयशुदा होता है कि वो कितना देगी।
इसके बाद एक और प्लान होता है एन्युइटी प्लान। एन्युइटी प्लान ये होता है कि एक फर्द इंश्योरेंस कंपनी के साथ मुआहदा करता है कि मैं जितना भी इंश्योरेंस प्रीमियम जमा करवाऊंगा और जितने साल जमा करवाऊंगा, फ़र्ज़ करें 20 साल 25 साल, उसके बाद बजाय इसके कि इंश्योरेंस कंपनी उसको एक साथ रकम वापस करे या एक साथ लमसम अमाउंट दे, तो वो उसको एनुअली कुछ अमाउंट पे आउट करना शुरू कर देती है। इसके अलावा एक चाइल्ड एजुकेशन प्लान होता है जिसके अंदर बच्चों की जो एजुकेशन है, तालीम है, उसको सिक्योर किया जाता है कि खुदा न खास्ता अगर जो फ़र्द कमाने वाला है, जो इंश्योर्ड पर्सन है, उसको कुछ होता है तो बच्चे की तालीम में रुकावट नहीं आएगी, तो इंश्योरेंस कंपनी उसकी तालीम का ख़र्चा जो पहले तयशुदा होता है वो देती है। इंश्योरेंस कंपनी के पास और भी बहुत सारे प्लान होते हैं, जैसे कि मैरिज प्लान, रिटायरमेंट प्लान और इसके अलावा बहुत सारे। अब बात करते हैं लाइफ इंश्योरेंस किसको लेनी चाहिए। हमारे ख्याल में लाइफ इंश्योरेंस उसको लेनी चाहिए जिसके घर में एक कमाने वाला है और उसके ऊपर बहुत सारे डिपेंडेंट हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, और उस घराने में उनको इस चीज़ का रिस्क है, ख़तरा है कि खुदा न खास्ता इस फ़र्द को अगर कुछ हुआ तो घर के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस पैदा हो जाएंगे, घर के अंदर माली मुश्किलात पैदा हो जाएंगी और उनका कोई और ज़रिया आमदन नहीं है या उनका बैंक बैलेंस भी नहीं है कि वो उसको सपोर्ट कर सके। अब बात करते हैं कि इंश्योरेंस कब लेनी चाहिए। सबसे बेहतर तो ये है कि आप इंश्योरेंस 20 और 30 साल की उम्र के दरमियान में ले लें। जितनी जल्दी ले लें उतना बेहतर है, क्योंकि इंश्योरेंस प्रीमियम वक्त के साथ साथ जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है प्रीमियम की अमाउंट भी बढ़ती जाती है। इसके अलावा प्रीमियम की अमाउंट आपकी एज, आपके जेंडर, मैरिटल स्टेटस, ऑक्यूपेशन, नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स, मेडिकल हिस्ट्री, सम अश्योर्ड कितना टोटल अमाउंट है, उसके बाद पॉलिसी टर्म, इन सब के ऊपर डिपेंड करती हैं। अब बात करते हैं कितने सारे प्लान हैं तो कौन सा प्लान जो है वो सिलेक्ट किया जाए। तो इसके लिए सबसे बेहतर है कि आप अपनी सिचुएशन देखें, अपना बजट देखें और उसके बाद अपने मुस्तकबिल के अहदाफ, गोल्स देखें कि आप इस इंश्योरेंस पॉलिसी से क्या फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं या आप कौन से रिस्क को कवर करना चाहते हैं। अब बात करते हैं कि कौन सी इंश्योरेंस कंपनी सेलेक्ट करनी चाहिए। मार्केट में बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज हैं, तो आपको रिसर्च करना पड़ेगा। वो कंपनी सेलेक्ट करें जिसकी गुडविल, रेपुटेशन बहुत अच्छी हो मार्केट में। नंबर 2, जिसकी एनुअल रिपोर्ट, सालाना रिपोर्ट पब्लिक होती हो। तीसरी चीज़, उसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो बहुत अच्छा हो, 95% से ऊपर हो। क्लेम सेटलमेंट रेशियो से मुराद के अगर 100 लोगों ने क्लेम जमा करवाया है तो 95+ लोगों को उस क्लेम से अमाउंट मिल जाए, तो इसका मतलब है कि वो क्लेम सेटलमेंट रेशियो बहुत अच्छी है। इसके अलावा अमाउंट सेटलमेंट रेशियो भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग छोटी छोटी अमाउंट की उनके क्लेम्स होते हैं और वो क्लियर कर दें, लेकिन जो बड़ी अमाउंट का क्लेम है वो क्लियर ना करती हो, तो इस लिहाज से अमाउंट सेटलमेंट रेशियो भी उस कंपनी का देखना चाहिए। इन 3-4 चीज़ों को देखने के बाद आपको इंश्योरेंस कंपनी सेलेक्ट करनी चाहिए। जी दोस्तों, ये थी वो लाइफ इंश्योरेंस के बारे में मालूमात। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगी तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।